भयानक रात और खौफनाक बस यात्रा। सच्ची डरावनी कहानी। रात का समय था। घड़ी ने 11 बजाए। सीमा अपनी नौकरी से लौट रही थी और उसे आखिरी बस पकड़नी थी जो उसके गांव जाती थी। बस स्टॉप पर अजीब सा सन्नाटा था। जब बस आई तो उसमें सिर्फ कुछ ही यात्री थे और उनका चेहरा अजीब तरह से भाव शून्य था। सीमा ने बस की सबसे पीछे की सीट पर बैठना तय किया। जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, उसने महसूस किया कि बस के अंदर ठंडक बढ़ती जा रही है। उसकी नजर सामने वाले शीशे पर पड़ी, जहां ड्राइवर की जगह कोई छाया सी दिखाई दी। वह घबरा गई, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश की। बस धीरे धीरे जंगल के बीच से गुजरने लगी। अचानक बस रुक गई। कोई चौराहा नहीं था, न ही कोई बस स्टॉप। सीमा ने बाहर देखा, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही था। तभी उसने देखा कि बस के यात्री एक एक करके उठ रहे हैं और एक दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। दरवाजा बंद था, लेकिन वे आसानी से बाहर चले जा रहे थे। सीमा की धड़कनें तेज हो गईं। उसने देखा कि वे सभी लोग बस के चारों ओर जमा हो रहे थे और धीरे धीरे उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सीमा ने तुरंत बस से बाहर कूदने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, बस का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। जैसे ही वह बाहर निकली, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि वह कुछ ही दूरी पर अपने गांव के करीब है, इसलिए वह तेजी से चलने लगी। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह भागने लगी और अचानक वह एक गहरे गड्ढे में गिर गई। आंख खुलते ही वह अपने गांव में थी, लेकिन गांव की हालत अजीब थी। वहां की हर चीज पुरानी और जर्जर थी, जैसे सालों से कोई वहां नहीं रहा हो। उसकी समझ में नहीं आया कि वह कैसे और कहां पहुंची, लेकिन वह जानती थी कि वह उस बस और उन यात्रियों को कभी नहीं भूल पाएगी। उसके बाद वह गांव छोड़कर कभी वापस नहीं आई। आज भी वह बस यात्रा और उस गांव की यादें उसे सिहरन पैदा कर देती हैं।